मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर पर आपका अपना स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूं। आपको ऐसा होगा कि क्लास 10th का जो CBSE बोर्ड होता है, उससे बच्चे CBSE बोर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उससे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। और मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर पे अपनी ही कोचिंग है। और इसी के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि सभी बच्चों के लिए, मेरे बच्चे और उसके साथ साथ सभी बच्चों के लिए, सबको ये फ़ायदा हो जाएगा, ताकि मैं इस चैप्टर को पूरा बेसिक से और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विथ थियरी सबको मैं डिस्कशन करूँगा। जैसा कि देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये चार टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ट्रायंगल में, मतलब एक ट्रायंगल तो जानते ही हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री हुआ है ट्रायंगल से ही बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम एंगलों की ही बात करते हैं। तो मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। और आप लोग जानते हैं कि इसमें एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। और ठीक 90 के जो ठीक अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और H से प्रदर्शित करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ठीक यदि कोई ये पूछे आपसे इस ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर कौन है और कौन सा बेस है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, जब तक कि इसमें कोई एक एंगल न दिया हो। यदि एंगल ये दे दे और पूछे कि इसके रिस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर बताइए या फिर बेस बताइए, तो आप क्लियरली बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसकी जो ठीक सामने वाली साइड, जो भी एंगल दिया हो, जिसके एंगल के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना हो, यदि वह एंगल दिया हो तो उसके ठीक सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। और डिफाइन करते हैं किसे? ठीक जिस पर एंगल रहता है उस वाली साइड को, यानी उस साइड को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। डिफाइन करते हैं किसे? मान लेते हैं ट्रायंगल कोई ए है, बी है, सी है। तो यहां से हम एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इन सभी में रिलेशन निकालते हैं कि इन सब में रिलेशन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक अच्छी तरह जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हम देखते हैं जब, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यदि इसे अपने याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक यह है, पी बी पी अपॉन हर हर बोल बी। आप ये कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मीन्स ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, पंडित पी फॉर पंडित, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बद्री, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस। आप तुरंत कर सकते हैं। और यहां से हम फाइंड करते हैं, तो ये होता है साइन थीटा। जो पहला होता है रेशियो किसका होता है? साइन थीटा का होता है। और ये रेशियो जो होता है वह cos थीटा का होता है, और ये जो रेशियो होता है वह tan थीटा का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से तुरंत फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें साइन थीटा चाहिए तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है?
तुरंत आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहां से हम फाइंड करते हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर होगा क्या? ये हो जाएगा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बी सी। क्लियर? पुनः हम निकालते हैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? cos थीटा बराबर आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो और पूरी चीजें हम न्यूमेरिकल पर अच्छी तरह से आ सके। ये हो जाएगा cos थीटा बराबर अभी हम देख सकते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और फाइंड कर लेते हैं बेस क्या है? सी है, ए सी है, और हाइपोटेनस क्या है? बी सी है। पुनः हम निकाल सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। और परपेंडिकुलर को हम डिफाइन कर रहे हैं ए बी से, और ये हो जाएगा ए सी। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इन्हीं का उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इसका जो तीन रेशियो अलग से है वो मिल जाएंगी। जैसे कि आप जब हम साइन का उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है? कोसेक। क्या आता है? कोसेक। और कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि हमें चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यदि हमें टेन कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर? इसको हम आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे डिराइव क्या करना है, आपको इसे याद कर लेना है, जैसा कि हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे इसी क्रम में हम बढ़ते चल जा रहे हैं। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ चीजें और होती हैं। जैसे हमें लिखना होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन सब का यूज होगा, है ना। यदि हमें कॉट थीटा लिखना हो तो कॉट थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि हमें साइन थीटा सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। यदि हमें कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। हम साइन थीटा के बारे में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा। और यदि हमें कॉस थीटा को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। यदि हमें टेन थीटा को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। यदि हमें कॉट थीटा को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये भी क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट, ये सब चीजें आप याद किए रहेंगे, क्योंकि इसका बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होगा ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम साइड निकालने के लिए करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। जैसा कि अभी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से एक चीज और आता है। जैसे हम क्या करते हैं कि आप में तो ज्यादा नहीं दिया है, हल्का ही दिया है। जैसा कि मान लेते हैं हम साइन थीटा में से कुछ घटाते हैं। ठीक है, साइन 90 में से हम कुछ भी माइनस करते हैं, माइनस थीटा करते हैं, तो क्या आ जाएगा? साइन का क्या आ जाता है? कॉस आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉस थीटा। क्या आ जाता है? कॉस थीटा। यदि हम cos में से कुछ माइनस करते हैं, cos 90 माइनस थीटा करते हैं, तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा sin थीटा। यदि हम ये cos है, यदि हम 10 से कुछ माइनस करते हैं, 10 90 माइनस थीटा करते हैं, तो क्या आ जाएगा? cot थीटा आ जाएगा।
यदि हम सेक से कुछ माइनस करते हैं, अच्छा सॉरी काट, यदि हम काट से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, काट 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। यदि हम सेक से माइनस करते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, सेक का कॉस हो जाता है, नहीं सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। यदि हम कॉसेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। इतनी चीजों का हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसी के यूज में हम पूरी चीजें सॉल्व भी करेंगे। ये चैप्टर आपका इतना से ही लगेगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन को डिराइव कर लिया, पहले से क्वेश्चन को कुछ मैंने नोट डाउन कर दिया है। अच्छा, एक चीज और आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि कुछ वैल्यू होती हैं, है ना, कुछ वैल्यू होती है, वैल्यू में हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग अपने बुक से नोट कर सकते हैं इसे, है ना, और मैं थोड़ा सा निकालने का तरीका भी आपको डिस्कशन कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको पूरा मिटा के डिस्कशन करता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वैल्यू आपको याद नहीं रहेगी, और तो याद कर लीजिए, क्योंकि वह अब याद नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप उसे कर नहीं पाएंगे, किसी भी हालत में से पूरा नहीं कर पाएंगे, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे छूट जाएंगे। इसलिए आपको सभी वैल्यू याद करनी है। अब वैल्यू जो याद करना बड़ा आसान तरीका है ना, उसके लिए बहुत आसान तरीका है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो आप पूरी चीज़ें आप ऐसे मतलब कि याद नहीं होगा तो आप लिख कर याद कर लेंगे। जैसे ये 0 होता है, यह क्या होता है 30 होता है, और ये जो होता है 45 होता है, ये 60 होता है, और ये 90 होता है। यहाँ से हम जो है कि थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। यहाँ हम साइन लेते हैं, यहाँ कास लेते हैं, यहाँ 10 लेते हैं, काट लेते हैं, सेक लेते हैं, और लास्ट को सेक लेते हैं, कोसेक। देखिए आप क्या करते हैं ना, 0 से पहले लिख लीजिए, पूरी 0 से लिख लीजिए पूरा, जैसे 0 1 2 3 4, और सभी में जो लास्ट होता है 4, सभी में डिवाइड कर दीजिए 4 से, ये हो जाएगा 4, 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 और क्या कर लीजिए, इनका अंडर रूट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, अंडर रूट। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0, और 0 का जब हमें अंडर रूट फाइंड करना हो, स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो क्या आता है 0 ही आता है। मीन्स साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर। यहाँ पर आते हैं, ये 1/4 है, और 1/4 को हम 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 4 का निकालेंगे तो 2 होगा। इट मीन्स साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में, और 1/2 अंडर रूट में हो जाती है तो हम लिख सकते हैं इसको 1/√2। लेकिन ऐसे तो वैल्यू दिया नहीं रहता है, ठीक है। जब ऐसे वैल्यू नहीं दिया रहता है, हाँ ऐसे ही दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही दिया रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 लिख सकते हैं। सॉरी फॉर दैट मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ ऐसी नहीं दी जाती है, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ऐसे ही लिखेंगे 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कटेगा 1/2, इसका फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको काट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और √1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। क्लियर। अब आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना, इसी को ऐसे उलट दीजिए, इसको पहले जो लास्ट वाला उसको पहले लिखिए, इस क्रम से इधर से लिखते चले जाइए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो वही रहेगी √2 रहेगी, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
10 की जब वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 0/1 की वैल्यू, यानी 0 में जब भी हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 1 0 0 ही होता है। जैसे कि मतलब डिवाइड करना होता है तो 0 ही हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो आप जानते ही हैं कि ये नीचे चला जाता है और ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा नीचे, 2 इंटू 1, ये यहाँ गया इतना और ये ऊपर गया इतना और ये कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, √3/1 बचेगा। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 ही लिख सकते हैं। और इससे जब डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 0 से 1 में डिवाइड करते हैं या 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। क्या आती है, इनफाइनाइट। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। हमें काट निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसी का उल्टा कर दीजिए, यहाँ से इधर लिख दीजिए, ये हो जाएगा इतना इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा √3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमें क्या निकालना है, सेक। सेक निकालना है तो कास को 1/2 से जानते ही हैं कि ये क्या होता है, कास सेक कास है ना, हाँ, सेक निकालना हो तो सेक बराबर क्या होता है, 1/2 कास होता है। सेक इक्वल टू 1/2 cos थीटा। तो काश तक जो वैल्यू होती है उसको 1/1 करके लिख देते हैं तो आ जाएगी वैल्यू। इसको 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/, इतना करेंगे तो ये नीचे रह जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका 1/1 साइन 0 करेंगे, मतलब मीन्स ये है कि 1/0 करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या, मतलब 1 से 0 में 1 से 0 मतलब मीन्स सॉरी फॉर दैट 1 में 0 से जब हम भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आती है। इसी का उल्टा करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए किसी भी हालत में, ये आपको याद कर लीजिएगा। आप चाहे तो आपके बुक में दिया भी है, वहां से भी याद कर सकते हैं। ये मैंने निकालने का कुछ तरीका बताया, ठीक है। आप उसे फ्रंट वहां से देख कर भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। यदि याद नहीं है तो इस ट्रिक का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे मेरा मेन फंडा ये सब बताना नहीं था, मेन फंडा ये था कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा करवाना, और आप जब लाइन जाते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन ही लाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही है। जैसे यहाँ पर लिखा है, given that sin theta is equal to a/b, then cos theta is equal to ये रहा आपका क्वेश्चन। इसका ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि लगा सकते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं इसका। लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं, जैसे जो तरीका हमने सीखा है, जो तरीका हमने बताया है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा जब भी आपको देगा तो तुरंत आप क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, और इसे हम क्या मान लेते हैं, थीटा। जब तक थीटा नहीं मानेंगे तो फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है, इसलिए हमें इसको मानना ही पड़ेगा कि कौन थीटा है। मान लीजिए ए है या बी है या सी है, और आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मींस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बी। हमें निकालना क्या है, बेस, और बेस निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं आप कि बेस इक्वल मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यहाँ से हमें बेस ही निकालना है तो परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और
यहाँ पर जो जिसकी वैल्यू है इसको रख दीजिए। यदि हमें बेस निकालना तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस क्या है बी है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। और क्या हमें निकालना है परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या ए है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है बेस की है, किसकी है बेस की है। और बेस की वैल्यू आपको मिल गई अंडर रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और परपेंडिकुलर इतना ही है, हमें क्या निकालना है कास, क्या निकालना है कास। तो cos थीटा बराबर आप जानते ही हैं, मैंने बताया था आपको cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ अगर कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप रख सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, मतलब cos थीटा यही है। और ये क्या है बेस है, ये क्या है हाइपोटेनस है। बस हमें बेस तो चाहिए है, बेस मिल गया आपको क्या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में ही, और ऊपर क्या है हाइपोटेनस बी है। तो बस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी बी ओनली, ये रहा क्लियर। ये क्वेश्चन आया भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, हाँ ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। मैं और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कराता हूँ, फालतू क्वेश्चन कराने से कोई मतलब है नहीं, है ना। जैसा देखिए यहाँ पर दिया है इफ cos थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कैन बी रिड्यूस टू, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है इसकी वैल्यू दिया है इतना, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, देख लीजिए यहाँ लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। और ये जो cos 0 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, अभी हमने पीछे निकाला था cos 0 किसकी वैल्यू आई थी, देख लीजिए ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू आई थी cos 90 की वैल्यू 0 आई थी, किसकी वैल्यू आई थी cos 90 की, तो हम लिख सकते हैं cos 90। और देखो ये दो, देखो जब ये cos a प्लस b की वैल्यू क्या है cos 90 है, मीन्स जब इसके ये दोनों यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स क्या होता है कि इसके एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब जो सेम इक्वल हो तो उसके एंगल भी क्या होते हैं सेम होते हैं। मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। और यहाँ से आपको अल्फा निकालना हो तो अल्फा हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा हो जाएगा। और यही वैल्यू अल्फा की हम रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा तो होगा ही, ये तो अल्फा की है, माइनस खुद बीटा लगा है तो माइनस बीटा कर देते हैं। ये माइनस माइनस हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा 2 बीटा 90 माइनस 2 बीटा। और मैंने अभी बताया था 90 मतलब साइन 90 माइनस कुछ करते हैं, साइन 90 माइनस कुछ भी करते हैं तो क्या आता है कास आ जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कास 2 बीटा, जो आपका आंसर है। अभी मैंने पीछे बताया था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कास 2 बीटा। मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह देख लीजिएगा, ये सभी बोर्ड में आए हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, और बेटर ये होगा कि इन सभी क्वेश्चनों का आप एक
अलग से क्वेश्चन बना के प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है ना। द वैल्यू ऑफ ये दिया 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, डॉट 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 10 89 डिग्री ईच। इसकी वैल्यू पूछता है क्या होती है। देखिए आप इसकी सॉल्व करने के लिए बड़ा ही इजी मेथड उठा सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे लिखते चले जाते हैं और बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गलत किया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है नहीं। इसको हम बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक मिनट देखिए, एक हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 89 और 90 माइनस 89 करेंगे तो ये वन आ जाएगा। तो हम चाहे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों में कहीं लिखा है 1, तो हम 1 इज इक्वल टू तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 89 और हम माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स हम इसको चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, बात तो एक ही है। और जब हम ये लिखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम तुरंत यही से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लिख दिया 1 को इतना लिख दिया, इनटू इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 90 माइनस 82 सॉरी 88 हो जाएगा, 2 है ना 88 हो जाएगा। इनटू लिख देंगे 10 90 माइनस 87 डॉट 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 और ऐसे करते जाएंगे और कहां तक करेंगे 10 45 तक करेंगे। 10:45 के पहले करेंगे, लेकिन 10:45 ऐसे एज इट इज को छोड़ देंगे और इसके बाद जो आएगा उसको हम लिख देंगे। अच्छा एक मिनट, इसके पहले एक चीज और लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये हो जाएगा 10, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस, अच्छा 10 से पहले क्या आता है 44 आता है ना, 44 आता है यानी 10:44 और 10:54 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 90 में से हम क्या घटाएं, 90 में से क्या माइनस करें कि 44 आ जाए। तो आपको पता है कि हम 46 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10 90 माइनस 46 और यहाँ पर लिख देंगे तो 44 आ जाएगा ना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 10:45 और यहाँ के 10:45 के तुरंत बाद क्या आता है 10:46 आता है, ठीक है, डॉट 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 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 10:89, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 90 में से जब कुछ भी घटाते हैं यहाँ तो काट आ जाता है, तो ये हो जाएगा काट क्या आ जाएगा 89 इंटू क्या आ जाएगा काट 88 क्या आ जाएगा काट 87 डॉट 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 और इसको हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा काट 46 और क्या हो जाएगा 10:45 और क्या हो जाएगा 10:46 10:47 डॉट 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 10:89। देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1/, मैंने अभी बताया था कि जब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 1/, काट लिख सकते हैं cot थीटा, या cot को 1/10 लिख सकते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं cot थीटा को 1/10 थीटा। तो हम ये जो cot है इसको 1/10 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 1/89 यानी 1089 इंटू क्या हो जाएगा 1/10 88 1/10 87 1087
डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 1/10 46, और ये 10 45 को रहने देंगे और इधर की पूरी वैल्यू रहने देंगे, है ना। ये रहेगी 10 46 10 47 डॉट डॉट डॉट, ऐसे रहेगा। मेरे प्यार में ये घटता जा रहा है तो इधर भी क्या रहेगा 10 47 10 48 10 49, है ना। ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक 89 तक जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी खुद ही ये 1089 तक है ना। तो देखिए ये वाला पहला इससे कटेगा, ये वाला जो है इससे कटेगा, उसी तरह से ये वाला इसके बाद जो रहेगा उससे कटेगा, इसके वाला इसके बाद जो रहेगा ऐसे, मतलब पूरी वैल्यू कट जाएंगे। लास्ट में 10 मतलब पूरी वैल्यू कट गई तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू कट गई तो सबके 1 हो गया, और 1 × 1 × 1 तो 1 तक चाहे कितनी भी बार मल्टीपल कर लें क्या आता है 1 ही आता है। तो ये जाएगा 1 × 1045, और 1045 की ऑलरेडी वैल्यू 1 ही होती है तो 1 × 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ऐसे वैल्यू तुरंत आ जाएगी। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कहेंगे तो हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, यदि पीडीएफ अपलोड करना होगा तो आप तुरंत यूट्यूब चैनल मतलब जो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो आपसे मार्क्स दे सकते हैं, मैं पूरे क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन वीडियो मतलब कि लोड कर दूंगा, आप मार्क्स दे सकते हैं पूरे टॉपिक का। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो आता है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही चॉइस किया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन द वैल्यू of the expression here cos square a plus cos 4a each, ये इसको हमें सॉल्व करना है। इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ, अभी आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन ए है, और ये बी जो है 1/2 है, और सी जो है 2 है, डी जो है 3 है, ये ये रहा। आप चाहे तो इतना से कर सकते हैं, और इसका आप आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो मैं अगले सोल्यूशन में मतलब अगले बार जब भी क्लास लूँगा तो मैं इसको डिस्कस कर दूँगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इसी पेज पर है, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे अच्छा एक वैल्यू देख लीजिए, ये तो पीछे वाले क्रम पर है, आप उसे सॉल्व करिएगा। एक है 1 - 10 स्क्वायर 45 है, यह है 1 + 10 स्क्वायर 45 है। इसका भी तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन, फिर इसके बाद से आप ऐसे भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही देंगे। जैसे यहाँ पर दिया 1 तो 1 ही रहने देते हैं, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही जाएगा। इसका हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 10 45 की वैल्यू 1 होती है, जैसे मैंने पीछे बता चुका हूँ। ये हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा 0/1, और मैं जानता हूँ कि जब भी 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी क्रम में आप इसको लगाइएगा, आपको होमवर्क में ही रहेगा ये, ठीक है। यह 2 10 30 30 1 - 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू आप हमें क्वेश्चन में सॉल्व करके आंसर भी दे दीजिएगा इसका, है ना। इसका हमें आंसर आप दे दीजिएगा ताकि हम आपके समझें इस बात को क्लियर है कि नहीं। इसकी वैल्यू बताइएगा, इसकी वैल्यू है क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू बताइएगा, है ना। लेकिन
अरे चलिए ठीक है, आप इसकी वैल्यू कल बताइएगा कितना आ रहा है ना, और बाकी आगे हम बताते हैं कि वो किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, एक रहा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता भी है ना। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा, कई बार पूछा गया है, और जैसा कि दिया है ये वेरी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सभी, है ना, जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। इन अ ट्रायंगल, यह क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन की नंबरिंग करता जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता चले कि मैं कितना क्वेश्चन करा चुका हूँ। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट cos थीटा इक्वल टू cos थीटा को लिखते हैं b प्लस सी अपॉन 2 इन द टर्म्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं आपको बताना है, एंगल ए, टर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के टर्म में हम इसको क्या ले सकते हैं, ये आपको, यानी यहाँ पर कहीं मतलब ये है कि यहाँ पर जो a प्लस बी लिखे हैं, हमें यहाँ पर ऊपर a चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं केवल, ठीक है। देखिए इसके लिए आप एक चीज जानते हैं, कोई भी ट्रायंगल होता है, आप एक चीज जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके इंटरनल एंगलों का सम, इंटरनल एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी यहाँ पर यदि ये एंगल a है, ये b है और ये c है, या फिर हम इसी तरह से मानते हैं, है ना, इसी तरह से मानते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, तो हम लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यदि हमें एंगल a निकालना हो तो एंगल a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 मीन्स 180 माइनस क्या हो जाएगा एंगल, इसको हम ऐसे भेज देते हैं इधर, तो एंगल हो जाएगा b माइनस हो जाएगा एंगल c। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो एंगल a इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा यहाँ से कॉमन, तो बचेगा क्या, बचेगा एंगल b प्लस एंगल c, एंगल c, क्लियर। अब हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड, जब यानी डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल a अपॉन क्या हो जाएगा 2, मीन्स एंगल हटा देते हैं क्योंकि ऐसे वैल्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में, वैसे बात एंगल की ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा ऐसे, जैसे यहाँ पर एंगल तो दिया ही नहीं है, एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये हट जाएगा, ये हो जाएगा एंगल a अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा अपॉन 2 भी कर देंगे, और ये हो जाएगा एंगल b प्लस c अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 इक्वल टू, ये कितना है, इधर फाइंड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा b प्लस c अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर cos दिया है, क्या दिया है cos, तो हमें क्या करना है, cos के ही टर्म में हमें लिखना है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे दोनों तरफ ऐसे cos यहाँ पर है, तो cos ही हम ऐसे साइन लेंगे तब जाके आपको cos आएगा ना, कितना वैल्यू आपको आनी चाहिए, तो हम यहाँ पर साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा sin a अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखिए, है ना, तो यहाँ पर जब हम साइन लेंगे, टेकिंग साइन आप बहुत सारे ऐसे लिख सकते हैं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ही साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा b प्लस c अपॉन 2 हो जाएगा, और आप जानते हैं 90 में से जब हम कुछ माइनस करते हैं, थीटा माइनस करते हैं तो क्या आता है, cos थीटा आता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos b प्लस c अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों, मीन्स इसकी वैल्यू सॉरी थीटा नहीं रहेगा, a रहेगा,
मतलब इसकी वैल्यू जो है किसकी इक्वल है, साइन ए अपॉन टू की इक्वल है। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया साइन ए अपॉन टू के, साइन ए की टर्म में, तो बस कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे आसानी से कर सकते हैं। आप कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, विथ कमेंट के थ्रू। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइक से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा पूरे, लगभग आपकी वीडियो हम डेली अपलोड करते रहेंगे, नहीं तो फिर दूसरे या तीसरे दिन अपलोड हो ही रहेंगी, आपने देखते रहिएगा, है ना। नेक्स्ट बच्चे दिया है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर ए भी, जितने भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सभी किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं, मतलब किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, मैं उन्हीं को सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं बहुत काफ़ी मेहनत किया हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि कई लोग आराम से देख सकें इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा इफ सेक थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा। तो हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है साइन, सॉरी पर यस ले दिया है, तो सेक थीटा हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ पर इनटू है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यह लिख सकते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 0 अपॉन सेक थीटा। और 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दें, चाहे वो थीटा हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी हम 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन किसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0। मेरे प्यारे बच्चों मैंने फिर इसके पहले बताया था कि जब ये दोनों, देखिए ये साइन है, ये साइन है, और ये दोनों इक्वल भी है यहाँ पर, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसके थीटा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थ्योरम है, ऐसे आप आगे चाहें तो क्वेश्चन मतलब देखें, हम हो सकता है आगे है भी, तो मैं प्रूव करूंगा कि ये दोनों इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ पर ये जब इक्वल है तो यहाँ इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे काट देते हैं, तो काटना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कटता नहीं है ना, कटता नहीं है। बस ये होता है कि इसके जैसे साइन थीटा साइन 0 की इक्वल है, तो ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो इसके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होते हैं। तो होता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये रहा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देख लीजिए, ये है यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया a प्लस बी इक्वल टू, ऐसे पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखा है यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू क्या, 90 एंड sec a इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा, cosec b की वैल्यू निकालनी है। मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या दिया, 90 दिया, ठीक है। और यहाँ पर sec a अपॉन क्या दिया, 1/2/3 दिया। तो हमें cosec की वैल्यू, cosec b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम पहले एक एंगल बना लेंगे, क्या करेंगे, एंगल बना लेंगे। सेक इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं, सेक जब हम फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल ये क्या सेक है, क्या है, सेक। हम लिख सकते हैं इसे ए लिख सकते हैं, इसे बी लिख सकते हैं, इसे सी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 90 है, तो मीन्स ये तो 90 हो ही नहीं सकता है, मतलब a यहाँ लिख ही नहीं सकते हैं, ना यहाँ a लिख सकते हैं और ना ही b लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तब c ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 90 ही होता है, तो फिर इन दोनों का सम, यानी यदि जब यहाँ पर a लिखेंगे तो a और b का सम 90 तो होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर a लिख ही नहीं सकते हैं, ना a लिख सकते हैं ना b लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओनली c लिख सकते हैं।
यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से ये देखो सेक दिया है ना। और सेक क्या होता है, मैंने बताया था, सेक जो होता है सीधा ऐसे फाइंड करेंगे, पी 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 अपन क्या हो जाएगा, एच एच बी। तो सेक जो होता है कास का ही उल्टा होता है, कास का उल्टा सेक होता है। तो उसका सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। मीन्स देखो यहाँ पर होगा क्या, ये हाइपोटेनस 3 हो जाएगा और ये बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 9 हो जाएगी, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 माइनस कितना हो जाएगा, 5। तो इसकी वैल्यू क्या है, -5 हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं -5। क्लियर है। अब यहाँ से वैसे भी चाहे तो यहाँ पर b है, ये b है, तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है ना। आप वैसे भी चाहे तो निकाल सकते हैं cos b की वैल्यू। ये जब cos b है तो cos b की ठीक सामने वाली साइड, मैंने बताया था जो एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। सर कोसेक निकालना है, चाहे कुछ भी निकालना हो, जो भी एंगल लेंगे उसकी ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक साइन का उल्टा तो ये हो जाएगा, कोसेक इज इक्वल टू, जब भी आप फाइंड करेंगे कोसेक इज इक्वल टू, है ना, कोसेक b इज इक्वल टू। तो कोसेक b ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो हमने कहा था उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा कोसेक b, कोसेक b इज इक्वल टू, हाइपोटेनस कितना है, 3 है, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे कितना है, p मतलब 2 है। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 2। वैसे भी निकाल सकते हैं और इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। यूज करके निकालेंगे तो फिर हमें 90 वगैरह करना पड़ेगा, तो इससे यही है, आप इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है। ठीक बच्चों, आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट आगे चलेगा। जैसा कि आप क्वेश्चन लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा और इस तरह से मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके क्लियर कर दूँगा। ओके, बाय।